कोणार्क सन टेम्पल भारत का ये सूर्य मंदिर इकलौता एक सूर्य मंदिर है भारत का, जो पुरी के पास उड़ीसा में है। ये देखने में जितना रोचक है, इसका इतिहास भी उतना ही रोचक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके इतिहास के बारे में भी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के उत्तर तट पर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर पर दूर उत्तर पूर्व कोणार्क में स्थित है। हिंदू देवता सूर्य को समर्पित ये विशाल मंदिर है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस प्राचीन मंदिर को देखने के लिए भारी संख्या में विदेशी सैलानी भी आते हैं। कोणार्क को दो शब्दों में कोण और अर्क को मिलाकर बना है, जहाँ कोण का अर्थ होता है कोना और अर्क का अर्थ होता है सूर्य, और इन दोनों को संयुक्त रूप से मिलाने पर ही सूर्य का कोना माना जाता है, यानी कि कोना कहा जाता है। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इस नाम से भी इसे जाना जाता है क्योंकि मंदिर का ऊंचा टावर काला दिखाई देता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विशेष धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। ब्राह्मण मान्यताओं के आधार पर इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्व गंगा राजवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम 1238 और 1250 ईस्वी में द्वारा किया गया था, और यह सूर्य को समर्पित था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र संबा को उनके श्राप से कोढ़ हो गया। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने इस रोग का भी निवारण कर दिया था। तब संबा ने सूर्यदेव को समर्पित करने के लिए कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किया, क्योंकि भगवान ने उनके कुष्ठ रोग को भी ठीक कर दिया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को इस तरह से बनाया गया। 13वीं शताब्दी के मध्य निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर कलात्मक भव्यता और इंजीनियरिंग की निपुणता का एक विशाल संगम है। गंगा वंश के महान शासक राजा नरसिंहदेव प्रथम ने अपने शासनकाल 1243 और 1255 ईस्वी के दौरान 1200 कारीगरों की मदद से कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। चूँकि गंगा वंश के शासक सूर्य की पूजा करते थे, इसीलिए कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देवता को रथ के रूप में विराजमान किया गया तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ। पूरे मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए निर्मित किया गया, जिसमें सूर्य देवता को विराजमान दिखाया गया। वर्तमान समय में 7 घोड़ों में से सिर्फ एक ही घोड़ा बचा हुआ है। आज तो मंदिर मौजूद है, वहाँ आंशिक रूप से ब्रिटिश भारत युग की पुरातात्विक टीमों के संरक्षण के कारण बच पाया। मंदिर के शीर्ष पर एक भारी चुंबक रखा गया था और मंदिर के हर 2 पत्थर लोहे की प्लेटों से सुसज्जित है। कहा जाता है कि मैग्नेट के कारण मूर्ति हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। सूर्यदेव को ऊर्जा और जीवन का प्रतीक माना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर रोगों के उपचार और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित 5 महान धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, जबकि अन्य 4 स्थल पुरी, भुवनेश्वर, महाविनायक और जज्जायापुर हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर के आधार पर 12 जोड़ी पहिए स्थित हैं। वास्तव में ये पहिए इसलिए अनोखे हैं क्योंकि ये समय भी बताते हैं। इन पहियों की छाया देख करके दिन के सटीक समय का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस मंदिर में प्रत्येक 2 पत्थरों के बीच में एक लोहे की चादर लगी हुई है। मंदिर की ऊपरी मंजिलों का निर्माण लोहे के बीमों से हुआ। मुख्य मंदिर की चोटी के निर्माण में 52 टन चुंबकीय लोहे का उपयोग हुआ। माना जाता है कि मंदिर का पूरा ढांचा इसी चुंबक की वजह से समुद्र की गतिविधियों को सहन कर पाता है।
ऐसा भी माना जाता है कि कोणार्क मंदिर में सूर्य की पहली किरण सीधे मुख्य प्रवेश द्वार पर पड़ती है। सूर्य की किरणें मंदिर से पार होकर के मूर्ति के ऊपर में हीरे से प्रतिद्वंदित होकर के चमकदार दिखाई देती हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर में प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 विशेष शेर स्थापित हैं। इन शेरों द्वारा हाथी को कुचलता हुआ प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक हाथी के नीचे मानव शरीर है, जो कि मनुष्यों के लिए संदेश देता हुआ मनोमोहक चित्र है। कोणार्क के सूर्य मंदिर परिसर में नाटा मंदिर यानी कि नृत्य हाल भी देखने लायक है। यहाँ मंदिर की संरचना और इसके पत्थरों से बनी मूर्तियाँ कम उत्तेजित मुद्रा में हैं, जो कि इस मंदिर की अन्य विशेषता को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पहुँचने का रास्ता कई तरह से यहाँ जाया जा सकता है। उड़ीसा राज्य में चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर पर्यटन स्थल घूमने के लिए फरवरी से अक्टूबर तक का समय बेहतर माना जाता है। चूँकि कोणार्क एक छोटा सा स्थान है, यहाँ मंदिर स्थित है, इसीलिए पहले आसपास के शहरों तक पहुँच करके फिर कोणार्क मंदिर जाना पड़ता है, आना पड़ता है। यहाँ कोणार्क भुवनेश्वर हवाई अड्डे से 65 किलोमीटर दूर है। भुवनेश्वर नई दिल्ली, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई जैसे प्रमुख भारतीय शहरों के लिए उड़ानों से जुड़ा हुआ है। इंडिगो, एयर इंडिया जैसे सभी प्रमुख घरेलू एयरलाइंसों ने भुवनेश्वर के लिए दैनिक उड़ानें हैं। आप हवाई जहाज़ से भुवनेश्वर पहुंच करके फिर वहां से बस या टैक्सी द्वारा कोणार्क मंदिर जा सकते हैं। ट्रेन से भी जा सकते हैं। कोणार्क का निकटतम रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर और पुरी है। कोणार्क भुवनेश्वर से पिपली के रास्ते 65 किलोमीटर और दूरी से 35 किलोमीटर हवाई रोड पर है। पूरी दक्षिण पूर्वी रेलवे का अंतिम पॉइंट है। पुरी और भुवनेश्वर के लिए कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई और देश के अन्य प्रमुख शहरों से कस्बों के लिए फास्ट और सुपरफास्ट ट्रेनें, जिसके माध्यम से आप यहाँ आने के बाद टैक्सी या बस से कोणार्क मंदिर पहुँच सकते हैं। कोणार्क में ठहरने के लिए सीमित विकल्प है। यात्री शहर में अपने बजट के अनुसार होटलों में ठहर सकते हैं। यहाँ ठहरने के लिए ट्रेवलर्स लॉज, कोणार्क लॉज, सनराइज सन टेम्पल होटल, लोटस रिसॉर्ट और रॉयल लॉज जैसे निजी प्रतिष्ठान उपलब्ध हैं, जहां आप ठहर सकते हैं। इसके अलावा ओडिसी द्वारा संचालित पंथ निवास, यात्री निवास में सरकारी आवास भी उपलब्ध हैं, जहां आप रुक सकते हैं।